हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज मैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत जल्दी बन करके तैयार होती है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती हैं। तो गैस पर हमें एक पैन रखना है, उसमें हम डालेंगे आधे चम्मच घी। अब घी को हम गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारी ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड करिएगा। अब इसमें हमने डाला है गरी, छुआर, किशमिश, काजू, बादाम, इसी के साथ हमने चिरौंजी भी ली है। तो सारी चीज़ों को हमने कट कर लिया। उसके बाद इनको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है घी में। इससे क्या होता है, फिलिंग बहुत अच्छी बन करके तैयार हो जाती है, उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा ही भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच सूजी। तो बारीक वाली सूजी ली है। सूजी को भी हम हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। सूजी डालने से कई सारे फ़ायदे होते हैं, गुजियाँ फटती नहीं है। किसी किसी की गुजियाँ होती है ना, तेल में फट जाती हैं। तो इस तरीके से सूजी डालेंगे ना तो गुजियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है। उसके बाद इसमें डालेंगे मावा, और ये घर का बना हुआ मावा है। और इस तरीके से हम इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये घर का जो मावा होता है ना, उसमें काफ़ी सारा घी निकलता है। तो देखिए इस तरीके से गर्म करेंगे ना तो ढेर सारा घी रिलीज़ होता है। अगर आप मार्केट वाला खोया इस्तेमाल करते हैं तो उसमें घी रिलीज़ नहीं होता है। घर वाले खोया में इस तरीके से घी रिलीज़ होने लगता है, इसलिए हमने घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और यहाँ पर घी भी रिलीज़ होने लगा है। बस गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर हम बूरा चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास बूरा चीनी ना हो तो आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में जो खड़ी चीनी है ना, उसको मिक्सी जार में डाल करके पीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बूरा चीनी हमने डाली है आधे कप के करीब। इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने पूरी तरीके से बंद रखा है। अब चीनी को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। तो इसको गरम गरम नहीं इस्तेमाल करेंगे, जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसकी गुजिया बनाएंगे। और जब तक ये फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए हमें मैदा लेना है। तो 2 से 3 के कप के करीब हमने मैदा लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मैदा को ले सकते हैं। तो मैदे को हमने अच्छे से छान लिया है ताकि इनमें कीड़े वगैरह ना हो। अब इसमें हम डालेंगे खाने वाला मीठा सोडा। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 2 चुटकी के करीब डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इसको डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल। अगर इसमें 1 से 2 चुटकी आप बेकिंग सोडा डालते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया खस्ता बनती हैं गुजियाँ। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसका हमें मोइन लगाना है। मोइन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी गुजियाँ एकदम परफेक्ट रहती हैं। तो इस तरीके से रिफाइंड ऑयल डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो 4 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाला है और इस तरीके से मुट्ठी बना करके देख लेना है। तो इस तरीके से मुट्ठी बननी चाहिए, तभी एकदम परफेक्ट मोइन लगता है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। और गुजियाँ बनाने के लिए हमेशा एकदम सॉफ्ट आटा ही लगाते हैं ताकि गुजियाँ फटे नहीं। तो इस तरीके से हम आटा को गूंद लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो आप वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा। तो इस तरीके से आपको आटा को गूंथ लेना है अच्छे से। आटा को एकदम परफेक्ट लगाना है ताकि गुजिया फटे नहीं। इस तरीके से आपको अच्छे से गूंथ लेना है, एकदम चिकना कर लेना है। अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तो ढक करके रखना है। आप चाहें तो किसी भी पॉलीथीन में रख सकते हैं। तो इसको हम ढक करके रख देंगे ताकि ये मैदा बढ़िया से सेट हो जाए। और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो मैदा काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा और मसीड़ देंगे ताकि मैदा एकदम चिकना हो जाए, इसमें बिल्कुल भी दरारें नहीं रहनी चाहिए। और इस मैदे को हमने पानी से गूँथा है। आप चाहें तो दूध से भी गूँथ सकते हैं मैदा, उससे भी गुजियाँ काफ़ी खस्ता बनती हैं। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैदे को। ये काफ़ी चिकना हो चुका है। तो इस तरीके से हमें एकदम चिकना डो लगा करके तैयार करना है। अब यहाँ पर हमने एक चकला लिया है। अब इसकी हम लोइयाँ तैयार करेंगे। तो गुजिया की लोइयाँ काफ़ी छोटी छोटी होती हैं। तो इस तरीके से एक लोई तोड़ेंगे और जो बाकी का जो बचा हुआ मैदा है इसको हमें ढक कर के रखना है ताकि ऊपर से पपड़ी ना जमे। तो इसको हम ढक कर रखेंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 तरह की गुजियाँ बनाऊंगी। जो भी तरीका आपको पसंद आए, जो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि होली आ रही है, होली के त्योहारों में लोग तरह तरह की गुजियाँ बनाते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे तो आप उस तरीके से होली के त्यौहार में गुजिया ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा।
तो इस तरीके से चाकू की मदद से हम छोटी छोटी सी लोइयाँ कट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए लोइयाँ मैंने काफ़ी छोटे साइज़ में ली हैं। अब इस तरीके से हम इनकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, थोड़े पेड़ के साइज़ में बनाएंगे। अब इसको हमें बेल लेना है। तो आप चाहें तो सूखा आटा लगा करके भी बेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छा मोइन लगाया है रिफाइंड ऑयल का, तो इसमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। इस तरीके से आप आसानी से बेल सकते हैं, लेकिन आपको रिफाइंड ऑयल थोड़ा अच्छा डालना है, ज़्यादा डालना है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा मोटे साइज़ में बेलना है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखी हमने, थोड़ा सा मोटाई में बेला है। अब इस तरीके से सारी हम छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लेंगे। उसके बाद हम गुजिया बनाने की तैयारी करेंगे। तो जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, फिलिंग को देखिए काफ़ी अच्छे से सेट हो गई, ठंडी हो चुकी है। और यहाँ पर जो हमने 3 तरीके बताए हैं, तीनों तरीके में आपको सांचा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना सांचे के आप परफेक्ट गुजिया बना करके तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से बनाएंगे तो आप ढेरों गुजिया मिनटों में बना करके तैयार करेंगे। तो एक पूड़ी लेना है, इस तरीके से 20 सेंटर में फिलिंग रखना है, तो 20 सेंटर में ही रखेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा फैला देंगे। अब दूसरी पूड़ी को उठाना है, उसके ऊपर से रख देना है और इसको अच्छे से चिपका देना है, पानी से चिपकाना है, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये फटे नहीं। तो इस तरीके से हम थोड़ा पानी लगा देंगे और दूसरी पूड़ी को ऊपर से रखेंगे और अच्छे से चिपका देंगे। अब इन गुजियों को हम हाथ से गोठेंगे, इसमें किसी भी सांचे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से पूड़ी को चिपका देना है, उसके बाद इसको हाथ से गोठेंगे। तो ऐसे बनाने में गुजियाँ बहुत जल्दी बन जाती हैं। जैसे होटल वगैरह में गुजियाँ मिलती है ना एकदम शीरा वाली, वैसे ही शीरा वाली गुजियाँ बनाएंगे। और इससे क्या होता है, जो हम चाशनी बनाएंगे, चाशनी को भी वेस्ट नहीं होने देंगे, चाशनी का भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। और इस होली के त्यौहार में आप तरह तरह की चीज़ें बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर में चाशनी वाली कोई चीज़ बनी होगी तो वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि आप चाशनी का किस तरीके के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाथ से गोट करके गुजिया बनाएंगे तो और टाइम भी कम लगेगा, बहुत जल्दी बन करके तैयार भी होंगी। तो इस तरीके से बनाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमने रिफाइंड ऑयल डाला था मैदे में, तो उसकी वजह से हाथों में बिल्कुल भी नहीं मैदा चिपकेगा। अगर इस तरीके से ऐसे बेलेंगे तो ना ही चकले में चिपकेगा और ना ही हाथों में चिपकेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड ऑयल डाल करके मैदे को गूँथ लेना है। तो ये हमने पहले तरीके से गुजियाँ बना ली हैं। अब यहाँ पर बताएंगे दूसरे तरीके से। और इन गुजियों को आपको अच्छे से चिपका देना है ताकि तेल में बिल्कुल भी ना फटे, क्योंकि अगर एक भी गुजिया फट गई ना तो सारी गुजियाँ ख़राब हो जाएंगी और ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते देखने में और कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रख करके अच्छे से चिपका करके ही बनाना है। अब इसको हमें क्या करना है, फोल्ड कर देना है। जैसे मार्केट में गुजिया मिलती है ना एकदम शीरा वाली, और उस तरीके से, तो इसको हम उसी तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने पहली वाली बनाई थी उसी तरीके से इसको भी गोंठ करके बना लेना। तो इस तरीके से एक हिस्सा उठाना है और इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। काफ़ी आसान है बनाना, बहुत जल्दी बन जाते हैं। और कुछ लोगों को नहीं आता है, तो इस तरीके से आपको एक हिस्सा उठाते जाना है और नीचे को दबाते जाना है। तो इस तरीके से आपको दूसरा भी बना लेना है। और तीसरा जो तरीका है वो एकदम सांचे के जैसे डिज़ाइन आएगा, तो इस तरीके से हम तीसरा भी बना लेंगे, लेकिन सांचे का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको दिखाते जा रहे हैं कि किस तरीके से बनानी है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से झटपट से बना करके खा सकते हैं। तो इस तरीके की गुजियाँ होती हैं, जब भी कभी मन होता है हमारा इस तरीके की गुजियाँ खाने का, तो इस तरीके से हम घर पर झटपट से बना करके खा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए तीसरा जो तरीका है तो वो सेम तरीका है, इस तरीके से फोल्ड कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक फॉक लेना है, फॉक की मदद से इसमें हम डिज़ाइन देंगे। आप चाहे तो टूथपिक ले सकते हैं या धार वाली चीज़ नहीं लेनी है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक फॉक लेंगे, फॉक की मदद से इसमें डिज़ाइन देंगे। पहले हमें सबसे पहला काम करना है इसको अच्छे से चिपकाने का, क्योंकि चिपकाने का काम ही इसमें मेन रहता है, डिज़ाइन मेन नहीं रहती है। तो इस तरीके से हमें अच्छे से चिपका देना है। उसके बाद एक फॉक लेंगे, तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन दे देना है। और इस तरीके से बना करके देखेंगे तो यकीन मानिए खुद को ही यकीन नहीं होगा कि एकदम सांचे की जैसी डिज़ाइन आई है इसमें। तो इसको हम उठा करके दिखा देते हैं, तो देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन आई है। इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि इसको हमने बिना सांचे के बनाया है। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ हमें सारी गुजियाँ बना करके तैयार कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, एक बार और आपको याद दिला दें, अगर आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो वहाँ पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इसी तरीके से हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आते रहेंगे। सो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा और ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो इसी तरीके से हम सारी गुजियाँ बना लेंगे। और फ्रेंड्स, एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको गुजिया की कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है, पहली या दूसरी या तीसरी।
तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इस त्यौहार में हमने इसी तरीके से गुजिया बनाई हैं। तो इसी तरीके से हमें सारी गुजिया बना करके तैयार कर लेना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने जब ये गुजिया बना करके तैयार की तो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी थी। यकीन मानिए, बाहर की गुजिया भी इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती जितनी ये घर वाली गुजिया लगती हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ हमने सारी गुजिया बना ली है और इनका टेस्ट खाने में इतना गजब का लगा था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तीनों तरीके से गुजिया बना ली हैं। और आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम 2 तरीके की जो गुजिया हैं वो चाशनी वाली बनाएंगे और एक जो गुजिया है वो सिंपल ही रखेंगे, बिना चाशनी की रखेंगे। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो इनको फ्राई कर लेना है और गुजियों को सूखने नहीं देना है। सूखने से पहले ही इनको फ्राई करेंगे, वरना क्या होगा, ये फटने लगेंगी। तो गैस पर हमने वही पैन रखा है जिसमें हमने मावे वाली फिलिंग तैयार की थी। हम बहुत ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम बर्तनों में हम ये बना करके तैयार करेंगे। तो हमें चाशनी बनानी है तो हम वही बर्तन ले लेंगे। हमने वही बर्तन इसलिए लिया है क्योंकि इस बर्तन में काफ़ी सारा घी भी था और इसमें मिठास भी थी, तो कोई दिक्कत नहीं, चाशनी ही बनानी है। हमने आधे कप के करीब चीनी डाली है और 1 कप के करीब हमने पानी डाला है इसमें। अब इसको हम इतना पकाएंगे ताकि ये हल्की सी चिपचिपी हो जाए। बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे। कोई तार वार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे, हल्की सी चिपचिपी लगे बस उतना ही इसको पकाना है। तो चाशनी को हम पकने देते हैं जब तक हम गुजियों को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए हमने इलायची डाल दी है। अगर आपको फ्लेवर पसंद हो तो ऐड करिएगा, अगर नहीं है पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो हमने इसका छिलका भी डाल दिया है। तो खड़ी इलायची डालने से क्या होता है, फ्लेवर ज़्यादा ही अच्छा आता है। आपके पास पाउडर हो तो पाउडर भी डाल सकते हैं इलायची का। और जब तक ये चाशनी पक रही है जब तक हम गुजिया को फ्राई कर लेंगे। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो याद रखिए, गुजिया जब भी फ्राई करें तो घी में या रिफाइंड ऑयल में फ्राई करें, क्योंकि यहाँ पर हम स्मेल वाला तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना गुजियों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे, हल्का सा गर्म होने देंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इनको हम सेकेंगे। अगर गैस का फ्लेम आपने हाई कर दिया तो क्या होगा, गुजिया तेज़ी से फूलेंगी और ये फटने लगेंगी। तो इनको एकदम लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको डाल दिया है और इनको थोड़ी देर इस तरीके से पकने देंगे। अभी बिल्कुल चलाना नहीं है और इनको सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी सिक जाती हैं। और गुजियों का कलर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। किसी को डार्क कलर गुजियों को पसंद है, किसी को लाइट कलर पसंद है। तो आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से इनको फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी देर में इनको पलटते जाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमने दोनों तरफ पलट पलट करके फ्राई कर लिए हैं। अब इनको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इतना ही रखेंगे। अब यहाँ पर इनको हमने फ्राई कर लिया है, बाकी की जो बची हुई हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर आप शीरा वाली गुजियाँ खाना पसंद करते हैं तो शीरा में डाल करके बना सकते हैं, अगर नहीं है पसंद तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, बिना शीरा के बना सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने दोनों तरह की जो गुजियाँ हैं इनको हमने शीरा में डाल करके बनाया है और जो लास्ट में जो हम फ्राई करेंगे उनको हम बिना शीरा के रखेंगे, ऐसे ही सिंपल से। तो इस तरीके से इनको भी कलर चेंज होने तक बढ़िया से सेंक लेंगे। गुजियों को फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक भी गुजिया नहीं फटी है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अगर गुजियाँ फट जाती तो गुजियों में ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं और तेल भी ख़राब हो जाता है, किसी काम का तेल नहीं रहता है। तो यहाँ पर ना ही हमारी गुजियाँ ख़राब हुई हैं और ना ही तेल ख़राब हुआ है, तेल भी एकदम साफ़ है। तो इस तरीके से बाकी की सारी गुजिया हमें फ्राई कर लेना है। तो ये लास्ट बैच फ्राई कर रहे हैं, इनको भी हम इसी तरीके से कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। और इनको जब तक फ्राई हो रहे हैं तो यहाँ पर चाशनी भी चेक कर लेते हैं। चाशनी को क्या करना है, इस तरीके से आपको छू करके देख लेना है, हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। अगर चिपचिपी है तो गुजियाँ इसमें डाल सकते हैं। याद रखिए चाशनी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, तार नहीं बनना चाहिए चाशनी में, और ना ही बिल्कुल पानी जैसी होनी चाहिए, हल्की सी। अगर हाथ में छू करके देखेंगे तो तेल की जैसी चिकनाहट आएगी, बस उस तरीके की चाशनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर चाशनी मैंने बहुत कम बनाई है क्योंकि चाशनी काफ़ी बच जाती है, फिर वे वेस्ट हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है। तो इसलिए हमने कम बनाई है। जो थोड़ी बहुत चाशनी बचेगी बाद में तो उसका हम इसी वीडियो में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरीके से हम चाशनी को ऊपर से डाल देंगे ताकि गुजिया चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो इनको 5 से 10 मिनट के लिए सी में छोड़ देना है और इनको बीच बीच में आपको चला करके इनको दोनों तरफ से बढ़िया चाशनी में डिप कर लेना है ताकि चाशनी अंदर तक चली जाए इनमें। और बाकी की जो गुजिया हैं उनको भी डाल देते हैं। तो इसी तरीके से पहले इस तरीके से डाल देना है और उसके बाद इनको पलट लेंगे। चाशनी इनके ऊपर से डालते जाएंगे और इस तरीके से 10 मिनट तक पड़े रहेंगे ना, तो चाशनी अपने आप ही अंदर तक इनमें चली जाएगी। तो इस तरीके से ऊपर से भी डाल देंगे और इनको अलट पलट करके ऐसे ही छोड़ देंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी गुजिया रेडी हो चुकी हैं और एकदम चाशनी से भरी हुई और काफ़ी रसीली बनी है। तो इसी तरीके से मैंने 2 तरह की गुजियाँ एकदम चाशनी वाली बनाई है, क्योंकि चाशनी वाली गुजियाँ सभी को बहुत पसंद आती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं। तो इस तरीके से हमने ये 2 तरह की गुजियाँ हमने चाशनी में डिप की है। जो तीसरी वाली गुजियाँ उनको ऐसे ही सिंपल रखा है। तो एक गुजिया काफ़ी बड़े साइज़ में बनी है, क्योंकि फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा बच रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर इसको हम बढ़िया से डेकोरेट कर देते हैं। आप चाहे तो किसी भी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करिए। यहाँ पर मैंने कलरफुल नारियल का बुरादा लिया है, तो इस तरीके से हमने ऊपर से डाल दिया है ताकि इसमें बढ़िया सा लुक आ जाए। और ये गुजियाँ तो हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब थोड़ा सा मैदा बचा हुआ है और थोड़ी सी चाशनी भी बची हुई है, अब उनका भी इस्तेमाल करना है। तो चलिए उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताना है कि गुजियाँ कैसी बनी हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से रस भरी गुजिया आप इस होली के त्यौहार में बनाइए, सभी बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए अब उस मैदे का भी इस्तेमाल कर लेंगे। जो बचा हुआ है तो थोड़ा सा ही बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। तो इसकी हम एक रोटी बना लेंगे। तो रोटी बड़े साइज़ में बनाएंगे, लेकिन थोड़ी मोटी बनाना है। रोटी को बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, थोड़ी मोटे साइज़ की रोटियाँ बनानी है। तो इस तरीके से देखिए बेलेंगे। आप चाहे तो सूखा आटा लगा करके भी बेल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो इसको हम ऐसे ही बेल लेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मोटाई में बेलना है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो चाकू लेंगे, चाकू की मदद से इस तरीके से छोटी छोटी मटरियाँ कट करेंगे। और इनका साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं, जैसा आपको रखना हो। तो इस तरीके से पहले कट कर लेना है। और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में। इस तरीके से आपके घर में चाशनी बची हो या मैदा बचा हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कई बार हो जाता है हम लोग घर में कोई चीज़ बनाते हैं चाशनी वाली, तो ये गुलाब जामुन छेना वगैरह बनाते हैं, या फिर यही गुजियाँ बना ली, जलेबी बना ली, तो काफ़ी सारा शीरा बच जाता है। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, एकदम खस्ता बनती हैं। तो इनको हमने कट कर लिया। अब इनको भी हम उसी तेल में फ्राई करेंगे जिसमें हमने अभी गुजियाँ फ्राई की थी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने लो रखा है। तो इस तरीके से एक एक करके डालते जाएंगे और ये फूलती जाएंगी। तो सारी एक बार में ही फ्राई कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम थोड़ी सी ही बनी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा मिलाया था। तो काफ़ी अच्छे से फूली हुई हैं और इस तरीके से इनका कलर भी चेंज कर लिया है और काफ़ी क्रिस्पी और एकदम खस्ता बनी है। तो इनको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इनको गर्मा गर्म ही चाशनी में डालना है, क्योंकि यहाँ पर चाशनी काफ़ी ठंडी हो चुकी है। तो चाशनी को भी हम गर्म कर लेंगे। और इधर चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं बची है, थोड़ी सी ही बची हुई है, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और चाशनी को गर्म होने देंगे। और जब चाशनी गर्म होने लगेगी तभी हम ये मटरियाँ गर्मा गर्म ही डाल देंगे चाशनी में, क्योंकि यहाँ पर इनको हमें क्या करना है, चाशनी जितनी है सारी मटरियों में एकदम एब्जॉर्ब कर लेना है। तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू चलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है, लो फ्लेम पर इसको हम चलाएंगे ताकि जो चाशनी है सारी चाशनी मटरियों में अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरीके से आपको चलाते जाना है। और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, काफ़ी खस्ता बनती हैं। तो इस तरीके से घर में चाशनी बची हो तो आप इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। कई सारी रेसिपी होती हैं, आप लोग किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए चाशनी अच्छे से सूख चुकी है और सारी जो चीनी है चाशनी वो सारी मटरियों में अच्छे से चिपक गई है। और सारी मटरियाँ अलग अलग हैं, बिल्कुल भी नहीं आपस में चिपकी हैं। अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब इनको भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए खस्तेदार एकदम शक्करपारे बन करके तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से बनाइए, होली के त्योहारों में बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 तरह की गुजियाँ बनाई हैं और यहाँ पर शक्करपारे बनाए हैं। आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे घर में तो सभी ने चाशनी वाली ही गुजियाँ पसंद की थी, क्योंकि वो वाली गुजियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, पूरी फैमिली को खिलाइए। होली के त्योहारों में तरह तरह की चीज़ें लोग बनाते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलती रहेंगी।